अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो हमारी रिलेट कर रही है एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.3 की फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इस एक्सरसाइज में जो है वो 5 तरह के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट टाइप जो इसकी थी उसके क्वेश्चन करवाए थे, और आज जो मैं आपको जो है करवाने जा रहा हूँ वो इसकी टाइप 2 के क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अब आप देखो कि स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। तो स्टूडेंट जब आप टाइप 2 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको कॉमन नजर आ रही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो आपके पास टर्म लिखी हुई है 2x² + 1, ये आपके पास इसमें भी और इसमें भी जो है वो कॉमन टर्म है। तो आप इसी टर्म को जो है वो अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। आप लिखो पुटिंग 2x² + 1 = y। तो जब आप इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे, हम क्वेश्चन को नंबर कर देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो जब आप 2x² + 1 की जगह y रिप्लेस करोगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी y + 3/y which is equals to 4। स्टूडेंट इसके बाद आपने जो है यहाँ से एलसीएम निकालना है। यहाँ पे y आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा y² + 3 = 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा y² + 3 के साथ, और इसी तरीके से ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। तो स्टूडेंट इसके बाद आपने जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि जहां पर आप जो है वो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो थर्ड मेथड है जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ के आए हैं, आप वो भी इसमें जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब आप देखो, इसमें आप जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा y² + 3, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो 4y है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आओगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4y = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपके पास ये बन जाएगा y² - 4y + 3 = 0। इसके बाद यहाँ पर मैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाऊंगा, मैं इसके मिड टर्म ब्रेक करूंगा। आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे y² - 3y - y + 3 = 0। इसके बाद आपने ये करना है, दो टर्म में से कॉमन निकालना है। यहाँ पर आपके पास पहली दो टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा फैक्टर में y - 3, और लास्ट टर्म में से आप -1 कॉमन निकाल लो तो ये आपके पास आ जाएगा y - 3 = 0। अब इन दोनों टर्म में से आपके पास y - 3 वाली टर्म कॉमन है तो रिमेनिंग आपके पास y - 1 = 0 आ गया। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इस इक्वेशन में आपके पास दो फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। इसमें या आपके पास y - 3 जो है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर आपके पास y - 1 0 के इक्वल होगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने ये करना है स्टूडेंट कि ये जो y की वैल्यूज आपने निकाली हुई है, आप इन y की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे। इसको मैं नंबर कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे पुटिंग y which is equals to 3 in equation 2। आप सबसे पहले जो है यहाँ इक्वेशन 2 में y की जगह पर क्या पुट करोगे 3, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2x², यानी इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी 2x² + 1 = 3। तो आपके पास आ जाएगा 2x² which is equals to 3 - 1, ये आपके पास आ जाएगा 2x² = 2, तो x² आपके पास आ जाएगा 1। आपको पता है कि जब हम स्क्वायर को खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो अब आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, आपके पास आ जाएगा x² स्क्वायर को खत्म कर स्क्वायर रूट अप्लाई किया और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-1। इसी तरीके से आपने फिर नेक्स्ट आपके पास जो y की वैल्यू 1 थी, आप इसको भी आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे। अब आप लिखोगे पुटिंग y which is equals to 1 in equation 2। नाउ इक्वेशन 2 implies इक्वेशन 2 आपके पास क्या बन जाएगी 2x² + 1 = 1।
तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 1 माइनस 1 2x स्क्वायर 1 माइनस 1 0 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो है वो 0 के इसका मतलब है कि x जो है वो 0 होगा, ठीक है। यानी x स्क्वायर आपके पास 0 है तो इसका मतलब है इट्स मीन कि x आपके पास जो है वो 0 आ गया। स्टूडेंट लास्ट में आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 1 एंड 0। तो स्टूडेंट एसएलओ बेस जो है वो इसी टाइप से रिलेट करता हुआ मैंने क्वेश्चन आपके पास लिखा है और वो आपके पास है कि 3t की पार्ट -2 + 5 = 5a t रेज़ टू पार्ट -1। तो स्टूडेंट आपको इस इक्वेशन में t की पावर -1 कुछ कॉमन नजर आ रहा है, आप इसमें t स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो 3t की पावर -1 होल का स्क्वायर प्लस 5 = 5 इक्वल्स टू 8 t रेज़ टू पावर -1। तो अब आप देख सकते हो इसमें t की पावर -1 जो है वो कॉमन है, इसको आप अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे y, तो इसको आप अगर इक्वेशन 1 कहते हो तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या चेंज हो जाएगी 3y² + 5 विच इज इक्वल्स टू 8t। इसको आप लेफ्ट साइड पे लेकर आओगे तो 3y² - 8t + 5 = 0। तो आपके पास स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपने y लिखा था और यहाँ पे ये स्टूडेंट आपके पास जो इक्वेशन बन चुकी है ये आपके पास क्वाड्रेटिक में बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। इसके बाद आप जो है इसमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। y के आपके पास दो वैल्यूज आएंगी जिसको आप अगेन यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं, यहाँ पर पुट करके आप जो है वो सॉल्यूशन सेट निकाल लोगे। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज 1.3 की जो टाइप 2 थी उससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया। होपफुली आपको ये टाइप जो है वो अच्छी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जो है वो इसकी नेक्स्ट जो फर्दर टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।